कुरुक्षेत्र का युद्ध एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से कुरुक्षेत्र का युद्ध कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया था। पांडव राजा अर्जुन और कौरव राजा दुर्योधन के बीच इस युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। भगवत गीता जीवन का सार बनाती है। भगवत गीता की शिक्षाओं में जानने योग्य सब कुछ समाहित है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई को धर्म, धार्मिकता और अधर्म, अधर्म के बीच लड़ाई के रूप में याद किया जाता है। यह एक नाटकीय युद्ध था जिसमें धर्म को किसी भी कीमत पर जीतना था। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि कुरुक्षेत्र के वाणी कोट्स बैटल श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: चूंकि ब्राह्मणों और विप्रों को राज्य द्वारा अनुदान पाने का अधिकार था, राज्य कार्यकारी प्रमुख को नागरिकों से कर और जुर्माना वसूलने का अधिकार था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद राज्य का खजाना समाप्त हो गया था और इसलिए कर संग्रह और जुर्माने से प्राप्त धन के अलावा कोई अतिरिक्त धन नहीं था। ऐसा धन केवल राज्य के बजट के लिए ही पर्याप्त था और कोई अतिरिक्त धन न होने के कारण राजा घोड़े के बलि देने के लिए किसी अन्य तरीके से अधिक धन प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। श्रीमद्भागवत 1.1.2-32 महाराज युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक थे। जब वो भगवान कृष्ण और अर्जुन की सहायता से अपने राज्य पर शासन कर रहा था, तो उसके राज्य का ऐश्वर्य स्वर्ग के राज्य के ऐश्वर्य की सभी कल्पनाओं से कहीं अधिक था। उनकी वास्तविक भुजाएं भगवान कृष्ण और अर्जुन थे और इस प्रकार उन्होंने सभी के ऐश्वर्य को पार कर लिया। दुर्योधन ने इस ऐश्वर्य से ईर्ष्या करते हुए युधिष्ठिर को संकट में डालने के लिए कई योजनाएं बनाई और अंततः कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर फिर से अपने वैध राज्य पर शासन करने में सक्षम हो गए और उन्होंने धर्म के प्रति सम्मान और आदर के सिद्धांतों को बहाल किया। श्रीमद्भागवत 3.1-36 भगवान ने अर्जुन को वे चीजें दिखाने का वादा किया जिन्हें देखने में उसकी बहुत रुचि होगी। अब अर्जुन देखता है कि विरोधी पक्ष के नेता भीष्म, द्रोण, कर्ण और धृतराष्ट्र के सभी पुत्र और उनके सैनिक और अर्जुन के अपने सैनिक सभी नष्ट हो रहे हैं। ये एक संकेत है कि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए लगभग सभी व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होंगे। यहाँ ये भी उल्लेख किया गया है कि भीष्म, जो अजेय माने जाते हैं, को भी नष्ट कर दिया जाएगा। तो कर्ण भी। न केवल भीष्म जैसे दूसरे पक्ष के महान योद्धा, बल्कि अर्जुन पक्ष के कुछ महान योद्धा भी धराशायी हो जाएंगे। भगवद गीता 26 नवंबर 27। भगवान कृष्ण स्वयं राम हैं और जहाँ भी भगवान राम हैं, उनके शाश्वत सेवक हनुमान और उनकी शाश्वत पत्नी सीता, भाग्य की देवी, मौजूद हैं। इसलिए अर्जुन को किसी भी शत्रु से डरने का कोई कारण नहीं था। और सबसे बढ़कर इंद्रियों के भगवान कृष्ण उन्हें दिशा देने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। इस प्रकार युद्ध को अंजाम देने के मामले में अर्जुन को सभी अच्छी सलाह उपलब्ध थी। भगवान द्वारा निशाश्वत भक्त के लिए व्यवस्थित की गई ऐसी शुभ परिस्थितियों में सुनिश्चित जीत के संकेत मिलते हैं। भगवद गीता 1.20 कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सभी सैनिकों और व्यक्तियों ने अपनी मृत्यु के बाद भगवान की तरह अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त किया, क्योंकि भगवान की अहेतु की दया से वे उस अवसर पर उन्हें आमने सामने देख पाए थे। जलचर से ब्रह्मा के रूप तक विकास चक्र में घूमने वाली वातानुकूलित आत्माएं सभी माया के रूप में हैं या अपने स्वयं के कार्यों द्वारा प्राप्त और भौतिक प्रकृति द्वारा पुरस्कृत रूप हैं। बद्धात्माओं के भौतिक रूप सभी विदेशी पोशाक हैं और जब बद्धात्मा भौतिक ऊर्जा के चंगुल से मुक्त हो जाती है तो वे अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। श्रीमद्भागवत 1.9-39। हालांकि जब कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अवतरित हुए तो वे परदादा थे, फिर भी वे एक बूढ़े व्यक्ति की तरह नहीं दिखे। कृष्ण को किसी भी पापपूर्ण गतिविधि से प्रदूषित नहीं किया जा सकता है। कृष्ण कभी मरते नहीं हैं, कृष्ण कभी बूढ़े नहीं होते हैं, कृष्ण कभी विलाप के अधीन नहीं होते हैं, कृष्ण कभी भूखे नहीं होते हैं और वे कभी प्यासे नहीं होते हैं। वह जो कुछ भी चाहता है वह पूरी तरह से वैध है और जो कुछ भी वह तय करता है उसे कोई भी नहीं बदल सकता है। ये कृष्ण के 8 दिव्य गुण हैं। कृष्ण ग्रंथ अध्याय 87। यद्यपि कृष्ण किसी भी शत्रु के लिए अजेय थे, परंतु उनके अद्भुत राजसी वस्त्रों तथा कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में उनके युद्ध कौशल को देखकर वृंदावन के ग्वाल बालों का रंग आश्चर्य से लगभग काला हो गया था। इस कथन में यद्यपि वीरतापूर्ण गतिविधियों तथा भय का मिश्रण है,
भक्ति सेवा में मधुरता का कोई विकृत प्रतिबिंब नहीं है। भक्ति का अमृत। अध्याय 50। अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण भक्तों की पालनकर्ता और पूजा की वस्तु हैं और अवांछनीयताओं के विनाशक हैं। उनके कार्य सभी के लिए समान रूप से अच्छे हैं। अर्जुन ने यहाँ समझा कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो रहा था, बाहरी अंतरिक्ष में कई देवता, सिद्ध और उच्च ग्रहों के बुद्धिजीवी मौजूद थे और वे लड़ाई देख रहे थे क्योंकि कृष्ण वहां मौजूद थे। जब अर्जुन ने भगवान के सार्वभौमिक रूप को देखा तो देवताओं ने इसका आनंद लिया, लेकिन अन्य जो राक्षस और नास्तिक थे, जब भगवान की प्रशंसा की गई तो वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। भगवद गीता 11.36।